फेरिंग्स के बाद क्या बोला मैंने, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आता है, ट्रैकिया। ठीक है, लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया हमने क्या क्या बोला, ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, ये सीधी सी ट्यूब है, ठीक, जो हमारे पास क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, जो हमारे पास क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक क्या होता है, तो यहाँ पे डिवीजन होगा, सपोज 1 2 3 4 5 करके, तो फिफ्थ वाले पोर्शन पे ये इस तरीके से 2 लंग्स में डिवाइड कर जाता है एक ट्रैकिया। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर जाती है ट्रैकिया। ठीक, तो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। सपोज हमारी ये पूरी थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रैकिया आई और ये फिफ्थ थोरैसिक, सपोज यहाँ पे फिफ्थ थोरैसिक वाला पोर्शन है, यहाँ से क्या कर गई है, 2 में डिवाइड कर गई, तभी यहाँ पे एक लंग एंड यहाँ पे दूसरा लंग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड कर दी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है टेस्ट सीरीज में भी, इवन एग्जाम में भी, कि हमारे पास कौन से डिवीजन पर ट्रैकिया जो है डिवाइड करता है। सो दैट इज फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के ऊपर जो है डिवाइड करता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये क्या चीज हो रहा है, सपोज हमारे पास ये ट्रैकिया थी, ठीक है, अब ये डिवाइड करी तो ये क्या हो गई, प्राइमरी हो गई। ठीक है, अब इस प्राइमरी में और भी ज्यादा डिवीजन हुए तो ये क्या हो गई, हमारी सेकेंडरी हो गई। अब इस सेकेंडरी के और भी इस तरीके से डिवीजन हुए तो ये क्या हो गई, हमारे पास में टर्शियरी हो गई। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो ट्रैकिया से क्या हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी से क्या अराइज हुए, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर सेकेंडरी से क्या अराइज हुए, टर्शियरी ब्रोंकाई। तो एनसीईआरटी बोलते हैं ट्रैकिया के बाद क्या आता है हमारे पास, प्राइमरी ब्रोंकाई आता है, उसके बाद आता है सेकेंडरी एंड उसके बाद क्या आता है, टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई कैसा है, ये ट्रैकिया है, अभी लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों साइड होते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों में प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास क्या आता है इसके बाद में, दैट इज ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, सपोज हमारे पास में इसके बाद और डिवीजन आएगी ब्रोंकियोल्स की। ठीक, तो टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में क्या आएगा, ब्रोंकियोल्स। तो टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद क्या आया, ब्रोंकियोल्स आया। अब ये ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आएगा, जो कि बहुत ज्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं। तो दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। हम इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार हमको इजीली याद हो जाएगा। एंड काफी सारी चीजें तो अभी तक हमें याद हो चुकी होंगी, जैसे कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक। अब एनसीईआरटी बोलते हैं कि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, थिन होते हैं। और इसके बाद हमारे क्या आती है, एल्वुलाई होती है, जहाँ से रियल वाली गैसेस, रियल वाली जो है एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का। तो हमारे पास सपोज ये क्या थी, टर्शियरी, ये क्या हो गई, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है और फिर यहाँ से क्या हुई, हमारे पास में एल्वुलाई अराइज हुई। तो इस तरीके से हमारे पास आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको गिवन है लंग्स का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है हमारे पास में। ठीक, तो दैट इज एल्वुलाई। अब ये जो एल्वुलाई है, ठीक है, तो ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एनसीईआरटी बोलती है कि ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन एल्वुलाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ब्रोंकियोल से सिर्फ एक ही एल्वुलाई अराइज होगी, नहीं, बहुत सारी हो सकती है हमारे पास में। सपोज ये ब्रोंकियोल था तो इससे बहुत सारी ऐसे करके क्या हुई, एल्वुलाई अराइज हुई, ऐसी बहुत सारी हुई तो बहुत सारी एल्वुलाई हो जाएंगी। ठीक है, इसमें लंग्स के अंदर हमारे पास में। तो एल्वुलाई क्या है, एनसीईआरटी बोल रही है कि ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन। तो एल्वुलाई, अब उसको जो है गैसेस का एक्सचेंज करना है। अब अगर एल्वुलाई